हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज का वीडियो एक सिविल इंजीनियर को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बहुत काम में आने वाला है। इसके लिए वीडियो पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे तो सब सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड ही मेरे वीडियो है, लेकिन आज की वीडियो में आपको एक सिविल इंजीनियर को रिकन्सिलेशन कैसे करना चाहिए या रिकन्सिलेशन का कितना इंपॉर्टेंस है एक सिविल इंजीनियर के लिए, ये मैं आज आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना होगा कि रिकन्सिलेशन है क्या, व्हाट इज़ रिकन्सिलेशन। लेकिन उसके पहले ये मुद्दा आता है कि क्या एक सिविल इंजीनियर को रिकन्सिलेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, हाँ, एक सिविल इंजीनियर को रिकन्सिलेशन मालूम होना चाहिए। रिकन्सिलेशन कैसे किया जाता है, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट पे। तो ये सब चीज़ें आज हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ कि एक सिविल इंजीनियर को प्रोजेक्ट साइट पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक ऑलराउंडर का रोल निभाना पड़ता है। तो ये ऑलराउंडर का रोल तभी आप निभा पाएंगे जब आपको सिविल इंडस्ट्री के रिलेटेड सब चीज़ें मालूम होगी। तो रिकन्सिलेशन भी एक उसी का पार्ट है दोस्तों। तो आज हम समझेंगे रिकन्सिलेशन क्या है। व्हाट इज़ रिकन्सिलेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड डाटा विथ एक्चुअल डाटा आफ्टर कंसिडरिंग डाटा रिलेटिंग टू वेरिएंस। मतलब रिकन्सिलेशन यह एक प्रोसेस है जिसमें आपको साइट के ऊपर का डाटा कंपेयर करना होता है एक्चुअल डाटा से। अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ आसान शब्दों में, मेरी भाषा में। एक सिविल इंजीनियर को अपनी साइट पे सब रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ते हैं। तो रिकन्सिलेशन भी एक दोस्तों रिपोर्ट ही है, एक रिकॉर्ड ही है जो एक सिविल इंजीनियर को अपडेट करना होता है। तो रिकन्सिलेशन क्या है ये पहले समझाता हूँ। रिकन्सिलेशन का मतलब है दोस्तों कि आपके साइट पे कितना मटेरियल आया, उसमें से आपने कितना मटेरियल यूज़ किया है और आपके पास अभी बैलेंस स्टॉक कितना है, ये रिकॉर्ड जो मेंटेन करना है, ये एक रिकन्सिलेशन का पार्ट है। अब आपको लगेगा कि ये तो अकाउंटिंग जैसा हो गया, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कंजम्पशन कितना है, स्टॉक का अवेलेबल कितना है, तो ये तो अकाउंटेंट का काम है, तो ये जो प्रोजेक्ट पे अकाउंटेंट होता है उसका काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक सिविल इंजीनियर को सब रिकॉर्ड अपडेट करने होते हैं, उसमें रिकन्सिलेशन का भी एक रिकॉर्ड होता है। एक सिविल इंजीनियर को प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद रिकन्सिलेशन रिपोर्ट बनाना होता है। उसमें आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती है कि कितना मटेरियल आया है, कितना कंज्यूम हुआ है, थ्योरेटिकल कितना लगना है, फिर फिजिकल कितना लगा हुआ है, बैलेंस स्टॉक कितना है, वेस्टेज कितना है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे भी क्लियर करने वाला हूँ। तब तक देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन CVR? तो कंस्ट्रक्शन CVR क्या है, किसे कहते हैं? तो CVR का लॉन्ग फॉर्म है कॉस्ट वैल्यू रिकन्सिलेशन। तो दोस्तों, कॉस्ट वैल्यू रिकन्सिलेशन क्या है उसके बारे में अगली स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। कॉस्ट वैल्यू रिकन्सिलेशन इज अ टूल स्पेसिफिक टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड इट मेजर्स कॉस्ट अगेन बजट ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, CVR यह एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाने वाला एक टूल्स है जिससे हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बजट, कॉस्ट, ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा। कॉस्ट वैल्यू रिकन्सिलेशन इज़ एन ऑफन अंडर यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बट इट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट इन इंश्योरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड विद इन बजट। तो दोस्तों, CVR जो है वो अंडर यूज़ किया गया जाने वाला टूल्स है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ये टूल ऐसा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को बजट के साथ फिनिश किया जा सकता है। मतलब कॉस्ट वैल्यू रिकन्सिलेशन इससे हो सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि रिकन्सिलेशन के फ़ायदे क्या हैं। रिकन्सिलेशन ऑफ मटेरियल गिव यू एन आइडिया अबाउट इज द प्रोजेक्ट इज रनिंग एज पर प्लान कंजम्पशन वैल्यू एंड स्टॉक्स डू मैच विथ फाइनेंशियल प्लान। मतलब रिकन्सिलेशन रिपोर्ट से हमें ये मालूम होता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल जो प्लान हमारा है, जो बजट है, उसके हिसाब से वर्क हो रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें हम रिकन्सिलेशन से मालूम कर सकते हैं। हमने जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल मंगाया है वो मैच हो रहा है कि नहीं, वो क्वांटिटी मैच हो रही है कि नहीं, वेस्टेज जाने के बाद स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितनी कॉस्टिंग हो रही है,
ये सब चीज़ें रिकंसिलेशन से हमें मालूम होती है। अगली एक इंटरेस्टिंग स्लाइड देखते हैं दोस्तों। जस्ट इमेजिन इफ द कंजम्पशन गोज अनकंट्रोल्ड एंड देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ डाटा और नो कंट्रोल ऑन इट, देन ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर आपके साइट पे जो मटेरियल आया है, जो काम हो रहा है, उसका कोई डाटा नहीं रखा गया है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है, कितना भी मटेरियल मंगाया, कितना भी फिक्स किया, कितना भी वेस्टेज होने दिया, अगर उसका कुछ हिसाब किताब ही नहीं रखा तो क्या होगा? तब कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं, उस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से काम ही नहीं होगा, रिकॉर्ड्स ही नहीं रहेंगे, तो रिकंसिलेशन होगा कैसे? इसी के बारे में जानते हैं अगली स्लाइड पे। दैट्स वाई कीपिंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑन डे टू डे बेसिस ऑन कंजम्पशन एंड स्टॉक इज़ इम्पोर्टेंट। और सिविल इंजीनियर भी कितना मटेरियल रिसीव हुआ है, कितना क्वांटिटी लगने वाला है, कितना % वेस्टेज जाने वाला है, कितना माल कंज्यूम हुआ, कितना स्टॉक में है, ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगली स्लाइड पे। पैरामीटर्स फॉर रिकंसिलेशन। तो रिकंसिलेशन के लिए कौन से पैरामीटर्स है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो पैरामीटर्स फॉर रिकंसिलेशन में सबसे पहले आता है रिसिप्ट और मटेरियल। तो मटेरियल जब भी आता है उसका चालान या रिसिप्ट रिसीव करके रखना होता है, उसका एंट्री होना चाहिए। दूसरा है मटेरियल कंजम्पशन, तो कितना मटेरियल साइट पे इस्तेमाल हुआ है उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरा थ्योरेटिकल कंजम्पशन, तो मतलब एज पर पैरामीटर्स थ्योरेटिकल कंजम्पशन कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसका भी एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। और फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंजम्पशन, मतलब थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंजम्पशन में कितना डिफरेंस है वो भी आपको चेक करते रहना है। थ्योरेटिकल आपको कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना वेस्टेज गया है, और प्रैक्टिकली फिजिकली आपको कितना मटेरियल वहाँ पे लग रहा है, कितना वेस्टेज जा रहा है, ये सब चीज़ें वेरी हो सकती है, तो ये आपको चेक करते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड में है दोस्तों रिसिप्ट माइनस कंजम्पशन यानी बैलेंस स्टॉक। मतलब आपने जो मटेरियल रिसीव किया है उसमें से जो भी आपने कंज्यूम किया है मटेरियल इज़ इक्वल टू आपका बैलेंस स्टॉक जो है। अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगले स्लाइड पे मैंने 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताने के लिए मेंशन किए हैं कि फिजिकल स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल और वेरिएशन। तो दोस्तों रिकंसिलेशन करते समय ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा फिजिकल स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड फिजिकल स्टॉक, वेरिएशंस। तो ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है वो आगे देखते हैं। तो फिजिकल स्टॉक यानी क्या है? जो साइट पर एक्चुअल स्टॉक है उसे फिजिकल स्टॉक कहते हैं। आपको रिकंसिलेशन करते वक्त थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंजम्पशन जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है वो आपको ध्यान में रखना है, और वेरिएशन कितना आ रहा है, कितना % में आ रहा है, ये सब चीज़ें आपके पास ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको रिकंसिलेशन समझ में आया होगा। मतलब मैं जितना आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता था उतना मैंने किया है। बहुत इंजीनियर को लगता है कि रिकंसिलेशन एक क्रिटिकल पार्ट है, लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड स्ट्रांग है, डाटा स्ट्रांग है, तो आप रिकंसिलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते यही कहूँगा कि आप अगर कहीं साइट पे जॉब कर रहे हैं या आपका खुद का कोई साइट है तो वहाँ पर आप रिकंसिलेशन ज़रूर करें। उसके लिए आप अपना मटेरियल का, कॉस्ट का एक डाटा प्रॉपर बना के रखें, ताकि आपको प्रोजेक्ट फिनिश होगा तब आपको रिकंसिलेशन बनाने में आसानी होगी। तो दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगला वीडियो भी एक ऑन डिमांडिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा वीडियो आने वाला है और एक मेजर सब्जेक्ट पे आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे नए नए वीडियो अपलोड करते रहूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। ऐसा ही आपका प्यार बना रहेगा, ऐसे ही आप लाइक और शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे नए वीडियो बनाते रहूँगा। तो इसी वादे के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।